चंडीगढ़ नंबर को पकड़ लिया, लगता है हमें ही पकड़ेंगे। ये दिक्कत समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। अभी लास्ट डे पे बहुत ही ज्यादा कांड हो रहे हैं। ये पीछे वाला टायर तो हमारा प्रॉब्लम दे ही रहा है, उसको देखो यहाँ से आवाज भी कर रहा है। चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है। तो एक नट जो है वो स्लिप ही हो गया हुआ है। पहले एक नट फ्री था, अभी 2 नट फ्री हो गए और खुले भी नहीं। ओ भाई, वो खोलने के चक्कर में यही टूट गया, अभी फिर से कर रहे हैं। भाई ये तो नहीं खुल रहा और टायर भी बैठ गया। अब क्या करें यार, हद ही हो गई। नहीं तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, उसको ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ से कहीं से जाके एमसील खरीद के लाता हूँ। और भाई इधर तो ओले गिरना शुरू हो गए हैं, वो भी धूप में। मतलब ओले यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। एप्पल का जब वो फूल लगेंगे एप्पल के पौधे पे, सेब को कितना नुकसान करते हैं, धूप में ही ओले गिर रहे हैं। मतलब क्या ही यार। अब कर रहे हैं जुगाड़, जो चल जाए तो कहाँ तक, ना चले तो रात तक। दिक्कत ये है कि ये जगह मतलब है ना, आप अननोन सी जगह है। बाकी टीम हमारी सारी पीछे है, उनको भी आने में टाइम लगेगा, हमें जल्दी निकलना था। अब रात यहीं पड़ जाएगी। ये जुगाड़ कर रहे हैं, रास्ते में देखेंगे। इस बार हाईवे से ही जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ कुछ ना चले वहाँ चले जुगाड़। क्या बात है, मिट्टी और एल्फी डाल के इसको सील पैक ही कर दिया। ये थोड़ा सा टाइट कर दो, ये यहाँ से कर रहा है लीक शायद, जैसे के ऊपर कुछ चढ़ाने के लिए होगा। तो ये हमारे नट तो खुले नहीं, ठीक है ना, पूरे ब्लॉक हो गए, गंजे हो गए साले। मैं कभी अपने वीडियो में ऐसा नहीं बोलता भाई, मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है मैं तो बता भी नहीं सकता। बहुत कम यूज करा है मैंने। मतलब कंपनी वाले ये नट क्यों दे रहे हैं जब ये फ्री हो जाने। एक कहाँ गया बस खड़ा, ये भी पता नहीं कैसे ही निकला है। ये भी होने ही वाला था। पड़ा ही यार, फ्रस्ट्रेट हो गया आज तो मैं। अभी हमने ये जुगाड़ किया तो है, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि जब गाड़ी चलेगी तो ये कहीं ना कहीं से सील लीक हो सकती है। हमें पूरे रास्ते में ट्रैक रखना पड़ेगा कि ये कहाँ लीक हो रहा है। आज मुझे घर जाना है, मतलब मैं यहाँ रुकना नहीं चाह रहा। ये है वेल्डिंग शेल्डिंग के काम में टाइम लगेगा जी। अभी अपने टेम्परेरी जुगाड़ के साथ निकल तो गए हैं। अब हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से तो वैसे भी नहीं जाना था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि शिमला एक मेन हाईवे है, वहाँ फिर भी कोई हेल्प मिल सकती है। ये वाला तो बिल्कुल ही ऐसे अंदर इंटीरियर में है, तो यहाँ से नहीं जाते। तो देखते हैं, अभी तक तो चल रहा है, बट अभी 100 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर तो फिर ही पता चलेगा। भाई उस दिन तो क्या है कि रात में आए थे तो कुछ दिखा नहीं था, अभी दिख रहा है। तो मैं आपको सच बात बताऊं, ये जगह है जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, सही है, लेस क्राउड के साथ आपको यहाँ पे बढ़िया लोकेलिटीज, मतलब आप पहाड़ के सामने भी देखोगे ना, मतलब लोग यहाँ के अमीर हैं। एप्पल की खेती अच्छी है, जो भी वजह है जी। यहाँ पे हमें पास में एक ये मिल गया ना, तो पानी वाइपर्स में खत्म हो गया था, वो भर लिया। टायर ठीक चल रहा है अभी तक, तो सही है। बाकी यहाँ सामने में ये एक लोकल टाइप शॉप है, तो यहाँ पे हमने बोला सिड्डू खाएंगे आज, तो सिड्डू और चाय बोल दिया, तो वो लेंगे। चलो देखते हैं, वहीं बैठते हैं। बाकी ठंड थोड़ी थोड़ी है यहाँ पे। टायर ने बड़ा स्ट्रेस दे दिया था मेरे को, बट अभी के लिए ठीक चल रहा है। तो चलिए गाइस, हिमाचल आए हुए और सिड्डू ना ट्राई करें, ऐसा हो नहीं सकता। चटनी मिर्ची वाली है। हाँ जी। ये क्या है? अच्छा घी है, ठीक है। घी शायद इसके ऊपर डालते हैं ऐसे, बढ़िया। कैसा है? बढ़िया, चलो जी। बहुत ही बढ़िया सिड्डू थे। तो आप भी कभी आ रहे हो, दा मोमो वैली करके हैं। तो ये है शिवानी जी, तो शिवानी जी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस जगह को एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपका गिरियंगा कैंची। तो इनकी मेन उस पे ही है, देखो वहाँ पे वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पानी का वो दिख जाएगा, और ये यहाँ पे दिख जाएगा। तो कोई भी हमारी तरफ से आए तो जरूर कहना कि हमने ब्लॉग देखा था, ठीक है जी। बाकी सिड्डू आपके बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो चलिए जी, मतलब ज्यादा तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, बट एफर्ट है यार। ये लोग नेपाल से हैं, दोनों बहनें थी, यहाँ पे काम कर रही हैं। मतलब यार जिसको मेहनत करनी है, एफर्ट करना है ना, वो करेगा। तो कोई भी इस साइड से आ रहे हो, और ऐसा नहीं कि मतलब हम वीडियो बनाई तो सिड्डू खाए, चाय पी, एक नंबर था ना, बहुत ही बढ़िया था। हाँ बहुत ही बढ़िया था। और ये देखो छोटा सा इनका ये है। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी आऊंगा तो रुकूंगा पक्का ही। तो चलो अब हम निकलते हैं आगे की। और सुबह से भाई टायर ने ही दिमाग खराब कर दिया। हम वहां से तो निकला है, उसके बाद खाना खाया नहीं, फिर टायर ने दिमाग इतना खराब कर दिया, तो फिर पचका ही हो गया। चलो चलिए जी गाइस, ये आगे हमको 10 मिनट से रोक के क्यों रखा है? एक स्कॉर्पियो पकड़ ली है। ओह वाइपर तो चलाओ, मेरे वाइपर चलाओ ना, शीशा गंदा आ रहा है। हाँ दिखाओ दिखाओ, वही क्या कर रहा है। चलो ठीक है। ये तो चंडीगढ़ नंबर स्कॉर्पियो थी जो हमसे आगे बनी। नहीं यार, चंडीगढ़ नंबर को पकड़ लिया, लगता है हमें ही पकड़ेंगे। हमारे पास कुछ इलीगल तो नहीं पड़ा है? क्या बात है, क्या बात है। चलो अभी हम कैमरे को ऐसे नीचे रखते हैं, क्या हमें कोई रोकता है? रोकेंगे तो मैं ऐसे कैमरा रख दूंगा सीधा, रोकेंगे तो चलो जी। हाँ जी, अच्छा टेस्ट कर रहे हो।
ये नहीं आएगा। शरा चाह भाई आना है, चाह पी भी है पूरा। ठीक है। वाह यार बड़ी फूक मारी आपने भाई साहब। निगाह भैया ने सुबह से कोई 5 कप चाय पी दी है, मैंने भी 2 पी दी है। मैं कहा चाय का टेस्ट होता तो वो कर लो, दारू का तो क्या ही आ रहा था। चलिए ये होता है यहाँ पे। वो भाई भी हंस गए क्या रे। चलो तो 0 आएगा। तो गाइस आजा भाई आजा, कत्ते वहम में हो तो देख रहे हो 18.2 आए है। पहले 18.1 थी। तो भाई फ्यूल पंप जो है वो बीच बीच में बंद रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये खुला हुआ है, भरवा लेते हैं। और अभी देखो 1000 लगभग 1100 चल चुकी है। अभी भी 2 सेल हैं, चल जाएगी 100 किलोमीटर, लेकिन अपन डलवा लेंगे अब, क्योंकि पंजाब में रहता है महंगा, तो इसलिए फुल टैंक नहीं करवाएंगे। 2000 का डलवा दिया है, तो मतलब आप लगा लो 10,000 रुपये में अप डाउन करेगी ये गाड़ी, तो नॉट बैड। 2000 रुपये आ गया 22 लीटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहे हैं सुबह के 5 कितना हो गया पता नहीं, 5 साढ़े 5 तो ही चुके हैं। अभी हम पहुंचे लखनपुर। मैं सो गया था, मेघांक भैया ने गाड़ी चलाई, बट बीच में ये भी सो गए थे, क्योंकि गूगल मैप के अकॉर्डिंगली हमें इस टाइम पे जम्मू पहुंचाना था। हम लखनपुर पहुंचे, 2 घंटे लेट हुए हैं। कहीं तो सोए हैं, पर चलो सोना जरूरी था। ठीक है। आप भी सो गए थे क्या रास्ते में? हाँ 1 घंटे के लिए। नहीं 2 घंटे बीच में। नहीं हाँ 4 बजे तो पहुंचे हम इधर। अभी क्या बज रहे हैं? 4 साढ़े 4 बजे पहुंचे थे। अच्छा अभी तो 4:40 हो रहे थे, 5:40 हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अभी मृगांक भैया, क्योंकि मृगांक भैया का नया नाम रखा है मैंने चाय मैन। ये दिन में 20 कप चाय भी पी सकते हैं, तो अभी इन्होंने फिर चाय ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाना ना पीना, मुझे बस घर जाना है। ठीक है। रात को फूक भी मरवा दी। हाँ फूक तो हमने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए ठीक है, अभी चाय पियेंगे और फिर निकलते हैं। बड़ा फ्रेश सा लगता है सुबह सुबह। देखो बाइक राइड, ये गुड मॉर्निंग। चलो यही है जी, ठीक है। सवारी को छोड़ने का समय आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा समय हमने आपके साथ व्यतीत किया। मिलते हैं आपसे जल्दी। चलो भाई, थका हूँ मैं भी, फटाफट से सामान निकालते हैं, जाते हैं घर। हाइलक्स मेरी जो है वो लगी हुई है रोहन भाई के पास, तो मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियो को सीधा वहीं पे छोड़ते हैं। कैमरा थोड़ा सा गंदा है, तो स्कॉर्पियो को सीधा वहीं पे छोड़ते हैं, हाइलक्स को वहां से उठाते हैं, सामान वहां डालते हैं, क्योंकि फिर ये छोड़ने वापस आना पड़ेगा। फिर यहाँ से पास भी है, तो यही है अभी का शेड्यूल। फोन की स्क्रीन टूटी है, वो भी ठीक करवानी है। काम बहुत सारे हैं, जम्मू वापस आ गए हैं, तो आस्ते आस्ते वो सारे काम हमने करने हैं। और ये जो टायर वाला मसला है, वो हम वहां से यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन वो नलकी वाला काम करवाना पड़ेगा। उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो धोखा देने वाली चीज है। और मैं बाकी सारी चीजें भी चेक करूंगा, क्योंकि इस ट्रिप में भी हमें जो दिक्कतें आई हैं, हमें देखना है कि वो अगली ट्रिप में ना आए। चलिए जी, रोहन भाई की वर्कशॉप पहुंच गए। चाबी रोहन भाई के पास ही थी, वो भी आया नहीं। फिर मैं चाबी लेने उनके घर गया अभी, तो चाबी लेकर आ गए हैं, क्योंकि हाइलक्स है वो वहाँ अंदर लगी हुई है। फटाफट से हाइलक्स निकालते हैं, सामान डालते हैं और चलते हैं घर की ओर। चलिए जी, हाइलक्स भी आज बहुत दिनों बाद ही निकल रही है और चल रही है। क्या टाइम है यार, गाड़ी होते हुए भी चला ही नहीं पा रहे। तो किसी ने कमेंट भी कर दिया था कि हाइलक्स शायद बेच तो नहीं दी कहीं, ऐसा शायद मुझे लगता है किसी एक ने कमेंट करा था, कोई तो कमेंट आया था ऐसा। तो भाई नहीं बेची है, पास ही है अपने, बस यहीं पे लगी रहती है, क्योंकि वहाँ डस्ट वस्ट पड़ती रहती है, गंदी होती है, फिर मुझसे देखा नहीं जाता हर दिन डस्ट पड़ रही है, क्योंकि साफ करवाने का भी टाइम सिर्फ खर्च चला पाता नहीं हूँ, तो इसलिए फिर यहीं पे रहती है। चलो, और याद है आपको एक बार ये क्या है कि गाड़ी हमने वॉश करके लगाई थी, तो थार के टायर जाम हो गए थे। थोड़ा आगे कर, आगे कर, पिछला जाम लग रहा है। कड़कड़ कर रहा है, नहीं कुछ और हो जाए। वही हाइलक्स के साथ हो गया। रिवर्स गियर डाल रहा हूँ, मूव ही नहीं कर रही, जाम हो गई ब्रेक्स। लगता है अब इसको 4 लो डालना पड़ेगा कि हाई डालना पड़ेगा। तो एक भाई लो डाल लेते हैं, फिर देखते। चलो जी, खुल गए लॉक। ये हाइलक्स में सामान डाल लिया और इसमें हालत देखो, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खा पी के यहीं पड़ा है। ये इन्फ्लेटर जो रवि भाई ने दिया था बहुत काम आया हमारे। तो चलो ठीक है, हाँ यही है। अभी सारा वॉश, मतलब जितना भी हम खाते हैं हम कभी भी बाहर नहीं फेंकते। रख लिया सामान, पीछे भी बैग बड़ा पीछे डाल दिया। चलो, तो ये होता है जैसे रोज गाड़ी ना चले। अब देखो रोज ना चलने टायर कितनी आवाज आ रही थी, बट ये क्या है कि मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ था ना थार के टाइम में। तो हमें पता था कि जैसे आप गाड़ी वॉश करके खड़ी करो और ब्रेक खींच दो, और फिर वो मतलब थोड़े दिन तक खड़ी रहे, जैसे भी 4-5-10 दिन से खड़ी थी, तो फिर वो थोड़ी सी जाम हो जाती है वहाँ पे। तो 4 लो लगा के आप निकाल सकते हो। थार के टाइम पे तो हमने फ्लैट बेड भी मंगा लिया था, लेकिन जब गाड़ी फ्लैट बेड पे चढ़ाने लगे, गियर डाला, तो उसका वो लॉक टूट गया। नहाए भी नहीं है कल से, अजीब सा लग रहा है। अभी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब सबसे पहले काम अपना फोन देकर आते हैं अनिकेत भाई की शॉप पे, क्योंकि इसी पे ही सारा काम होना है यार। कल हम लोग आए तो थे, लेकिन जहाँ से हम आए वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, और यहाँ की गर्मी में एडजस्ट होने में मुझे पूरा दिन लग गया। मैं अपना फोन वोन देकर आया, उसके बाद क्या है कि ऐसी नींद पड़ी, फिर मैं रात को ही उठा। फ्लेक्स जो है मैं दे आया, और अपनी स्कॉर्पियो हम वॉश वूश करवा के ले आए हैं, बिल्कुल एकदम रेडी। और फोन दिखाया था मैंने आपको, इधर आओ, फोन भी हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है देखो। और इसका नया कवर भी हमें मिल गया, क्योंकि ये
पुराना फ़ोन है, इसका कवर मिलता नहीं है, बट ये फ़ोन का कवर ऐसा है कि मैं अभी बोलो तो आपको ड्रॉप टेस्ट करके दिखा दूँ। अब आ जाती है मेन बात, जो हमारा स्कॉर्पियो का प्रोजेक्ट है वो तो हम क्या है कि आज संडे था तो कुछ काम वाम हो नहीं पाया, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। बट फिलहाल हमारे पास ये गाड़ी आप देख रहे हो। अब आज मैंने इसको पहले ना वॉश भी करा, गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी, इतने दिन से ऐसे पड़ी हुई थी। चीज़ भी डेमोन्स्ट्रेट करवाना चाहता था। जैसे क्या है कि कभी भी आप अपनी किसी गाड़ी पे रैप करते हो, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन ये रहता है, जैसे मैं पीपीएफ भी करवाता हूँ अपनी गाड़ी पे, मैंने जिमनी पे भी रैप करवाया था, तो जब हम रैप को रिमूव करते हैं तो क्या उसके साथ उसका पेंट भी निकलता है, नहीं निकलता है। तो मैं इस गाड़ी का बता दूं, ये गाड़ी तो काफ़ी पुरानी गाड़ी है, लाइक दिस इज 2013 मॉडल, लगभग 13 साल पुरानी गाड़ी है। तो 13 साल पुरानी गाड़ी पे जब आप रैप करते हो, हालांकि बहुत से पार्ट इसके क्या है रीपेंटेड भी हो सकता है, रीपेंटेड पार्ट से पेंट उतर भी सकता है। रैप तो हमारा बहुत अच्छा हुआ था, अभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आस्ते आस्ते रैप का जो है वो उतारना शुरू करते हैं, ताकि हम इस गाड़ी को डेली यूज़ में थोड़ा ज़्यादा खुल के यूज़ कर पाएँ। बिकॉज अभी ये गाड़ी के टायर वायर भी रिमूव कर दिए, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल बेसिस ही रह गया है। और यार मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी किसी भी गाड़ी की ऐसी हालत हो जाए कि इन गाड़ियों के जो ओनर्स हैं उनके पास मल्टीपल गाड़ी हैं, तो मतलब इन गाड़ियों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। बट अगर मेरे पास कोई गाड़ी खड़ी है ना, जैसे आज इसकी भी हालत मैंने आपको पहले नहीं दिखाई, बहुत गंदी हो रखी थी। देखो ये पेड़ पौधे कहाँ तक उग गए हैं इस गाड़ी पे, और वो वाली भी देखो कब से खड़ी है, मतलब पता नहीं क्या है ओनर्स का भी। मतलब यार नहीं टाइम लग रहा आपको, बट हफ्ते 10 दिन में एक बार ही गाड़ी को स्टार्ट तो करना ही चाहिए, वॉश तो करना ही चाहिए मतलब। और अगर नहीं ये काम पे तो इनको सेल आउट कर देना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसका रैप उतारते हैं। वहाँ थोड़ा सा ऐसे कंजेस्टेड था ना, मैंने खुले एरिया में चलते हैं। आज आप शर्ट देख रहे होगे, थोड़ी डिफरेंट सी भाई ने पहन रखी है, तो ये भाई भव्य ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। बाकी कैसी लग रही है शर्ट? अच्छी लग रही है। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले हम जो है हमारा टाइट बॉनेट, मतलब आपको हाइड्रोलिक शॉकर लगाने पड़ते होंगे, हमारी गाड़ी में हमें ज़रूरत नहीं है, इसके यहाँ से इतने जाम है कि ये ऐसे ही रुक जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये कोना पकड़ते हैं और यहाँ से रैप खोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब आप बढ़िया क्वालिटी का रैप करवाते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो, आप कहीं से इस पर कोई ग्लू नहीं छोड़ेगा। मैं आपको पूरा उतार के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो कैसे उतर रहा है, कहीं से कोई ग्लू नहीं छोड़ेगा इस पर ये। ठीक है ना, बहुत सी मैंने रैप वैप की रील्स वील्स भी देखी कि भाई ऐसा गाड़ी ऐसी हो गई, पीपीएफ आपने करवाई है। तो हमेशा जब भी आपको इस तरह की चीज़ करवाएं तो वो अच्छी क्वालिटी की ही करवाएं, ताकि कल को अगर आपको उसे रिमूव करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसको ये जो रिमूव करने का प्रोसेस है, ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, इसमें लगता है टाइम पूरी गाड़ी में। तो अभी जो हमारे कैमरामैन हैं, हम थोड़ा सा एक बारी आपको डेमो दे दें, उसके बाद तो वो भी हमें पूरा सहयोग करेंगे। कहीं से कोई पेंट नहीं उतर रहा, अगर आपको दिख पा रहा है तो। और अब मुझे इसका ये सिल्वर कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब देखो कितना सही सा लग रहा है, और कहीं से भी पेंट, कहीं से भी कोई चिप ऑफ नहीं हुआ है। तो गाइस, हमें तो हेल्प करने के लिए सहायता मिल गई है। तो ये है मिस्टर अभिमन्यु, क्रिकेट खेलने आए थे, लेकिन ये रैप रिमूवल का काम इन्हें इतना उत्सुकता भरा लगा कि इन्होंने कहा ये भी यही करेंगे। अभिमन्यु जी, क्या आपको ऐसी उत्सुकता आई कि आपने सोचा कि हमने रैप उतारना है? ऐसे कैमरे पे देखकर तो बताओ, ऐसे क्या इंटरेस्टिंग क्या लगा इसमें? तो गाइस, जब मैं यहाँ रहने आया था, अभिमन्यु इतना सा था, अब ये इतना। कौन सी क्लास में पहुँच गया? 9th में। तब गाइस ये कितने में था? 4th में था ये। ये काम हमने जितना आसान समझा था उतना नहीं है। हालांकि पेंट वेंट तो कहीं से नहीं उतरा है, बट ये बॉनेट वाला जो उतारने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मुझे लग रहा है इसके लिए थोड़ी सी हमें हीट गन की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी तो देखो एकदम बढ़िया से उतर गया है, आगे पीछे से तो बिल्कुल एक्यूरेट उतरा है। तो चलिए, वैसे भी अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम कल फिर कंप्लीट करते हैं।